आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। Moving forward, I would like to request Dr. Rambilas Chaudhary, who is Sahapratinidhi of Sri Thakur, and also the professor of IIT ISM Dhanbad. So I would request him to speak about Sri Thakur's ideology for 20 minutes. So in the meantime, I would request to all attendees or spectators, please keep your phone in mute, because if you are not speaking, it is our duty and responsibility that we have to keep on mute, because it is disturbing to others. Thanks. I would request Dr. Rambilas Bhai for his words of Sri Thakur. परम प्रेम में परम दयाल जी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम अज्ञा जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपा जुआचार्य श्री वर्धा के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूजनीय श्री बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित ऑनलाइन उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माँ सबको मेरा जय गुरु। दादा आवाज आ रही है? Yes, very audible. Quite audible है ना दादा? कोई दिक्कत तो नहीं? You are very much audible. Please go ahead. हाँ, तो ऐसा है, I am really very grateful and blessed to be present among you scholars. आप लोग विद्वान प्रोफेसर के बीच में आपने हमें ठाकुर जी की बात बोलने के लिए, ठाकुर जी की बात सुनने के लिए, ठाकुर जी की बात जानने के लिए आपने हमें समय दिया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। और इस प्रक्रिया के जरिए हम बहुत से नए पुराने सभी गुरु भाई के संसर्ग में आने का हमें ये मौका मिला। आज सबसे पहले मैं आप सभी सत्संगियों से, गुरु भाइयों के मंगलमय जीवन के लिए, शांति, स्वस्ति और आनंदमय जीवन के लिए श्री ठाकुर के रातुल चरणों में निवेदन करता हूँ। आपका शुभ विजयादशमी निवेदन करता हूँ। हम लोग ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हुए। आप सबों को पता है आज के समय में लगभग 400, 350 से 400 ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। और इस सत्संग के दौरान हम लोग एक दूसरे के निकट इतना ज्यादा आ गए जितना हम लोग फिजिकल सत्संग के दौरान नहीं थे। ये ठाकुर जी के या पूज्यवर दादा की, पूज्यवर आचार्य देव का बहुत बड़ी दया है, उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा है कि किसी न किसी रूप से हम लोगों के बीच में उन्होंने सत्संग का ये प्लेटफॉर्म को फिर कंटिन्यू रखने का एक इंस्पिरेशन दिया, एक प्रेरणा दिया। वरना हम लोग बुझ चुके थे। लगता था ऐसा कि आप कुछ लाइफ में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई चार्जिंग पोल नहीं है, कोई चार्जिंग टर्मिनल नहीं है जहां हम लोग चार्ज कर सके अपने आप को। धनबाद देव से देवघर जाना या कहीं से देवघर आना, ठाकुरवाड़ी जाना या किसी अपने ठाकुर जी के मंदिर जाना से बिल्कुल वंचित थे। अपने घर में बैठे बैठे हम लोग बिल्कुल बोर हो रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे ऑनलाइन सत्संग का प्रक्रिया शुरू हुआ तो हम लोग सभी फिर से चार्ज हो गए और ठाकुर जी की बहुत से लीलाओं का, बहुत से घटनाओं का, ऐसे ऐसे लोगों से मिले, ऐसी ऐसी जानकारी मिली जो हम लोग कभी सुन भी नहीं सकते थे। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब सत्संग करते हैं तो सत्संग का मतलब ठाकुर जी सीधे बताया भाई कि एक मोटा मोटी एक सिंपल वर्ड में कि एक अच्छा इंसान बनना और बनने की व्यवस्था को कायम रखना, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, यही सत्संग था। हम मैं जो समझता हूँ उसे डिफिनीशन सत्संग का ठाकुर जी ने दे रखा है। तो हम लोग उस प्रक्रिया को कैसे लेंगे? श्री ठाकुर और सत्संग का जो मामला है ये बहुत ही रहस्यमय मामला है, बहुत ही रहस्यमय मामला है।
कैसे है? इस सत्संग में हम लोग ठाकुर जी ने जो मानव के उत्थान के लिए, इवोल्यूशन के लिए, विवर्तन के लिए, उनके अष्ट वृद्धि के लिए जो उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो उन्हें क्लूज दिए हैं उन्होंने, उसमें मेन क्लूज ही है शिक्षा, दीक्षा और विवाह। तो हम लोग शिक्षा संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था जो वास्तविक शिक्षा व्यवस्था है और जिस शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना से श्री ठाकुर किए थे उससे थोड़ा हट गया है। इसमें थोड़ा सा कंटेमिनेशन आ गया है, थोड़ा प्रदूषण आ गया है, थोड़ा प्रोफेशन आ गया है। आज के दिन में हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल, इसलिए हम लोगों को प्रोफेसर बोला जाता है। वी आर नॉट टीचर, इन फैक्ट वी आर नाउ प्रोफेसर। प्रोफेसर जो प्रोफेशन को डील करता है, तो टीचर तो हम लोगों का शिक्षा के पॉइंट पर तो यहीं पर हम लोग फील करेंगे। दीक्षा बनता है दीक्षा, तो दीक्षा जो है मंत्र सबसे जुड़ा हुआ है। दीक्षा में हम लोग अपने आचार्य का, अपने गुरु के माध्यम से मंत्र मिलता है। और तीसरा होता है विवाह, जो ठाकुर जी ने शिक्षा, दीक्षा, विवाह जो जीवन को, परिवार को, युग को, इस दुनिया को, इस संसार को बदलने का, सुधारने का जो रास्ता दिया है, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, ये तीनों अनमोल रत्न दिए। तो शिक्षा हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बारे में बहुत बात शास्त्रों में दिया हुआ है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न गूलम न शिलो न धर्म, ये मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण वेदाचल। शिक्षा या शिक्षा संबंधी अगर ये सब बातें जिसके अंदर नहीं है, वो तो साक्षात वो मनुष्य होते हुए ही पशु हुआ है। माने 2 पाया 4 पाया पशु नहीं, वो 2 पाया पशु ही है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या तत्व है, क्या क्या अवयव है, ये सब हम लोग नहीं कर पा रहे। फिर दीक्षा है। दीक्षा में के बारे में व्यापक तौर पर हम लोग दीक्षा के संबंध में हम लोग भगवान बुद्ध की बात जब करते हैं, ठाकुर जी तो बहुत ऊंचे की बात है, ऊंचे लेवल का मामला है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यो च बुद्धम च धर्मम च संघम च शरणम गतो, चतारि अरिय सत्यानि संपन्न त्राय प्रस्तुति, दुखम सुखम संपदाय दुखम सुखम अतिक्रमम, अरियम चतुर्यम सुखम दुखम मंगलम। एतम को शरणम एवं हेमम एतम शरणम तुमतम, एतम शरणम गमम सब दुखाम समुच्य। मतलब कि बुद्ध के दीक्षा के लिए बुद्ध की शरण में करना। बुद्ध कौन है? जो ज्ञान के मालिक है, सर्वस्व है, सर्वेश्वर है, वही तो बुद्ध है। ज्ञान, विवेक और अपने आधार, आचार, अपने अनुभव, अनुभूति के आधार पर जिन्होंने ज्ञान को हासिल किया है, वही तो बुद्ध देव हो सकते हैं, वही तो आचार्य हो सकते हैं, वही तो शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, उनके शरण में जाना पड़ेगा। दीक्षा ग्रहण करने के लिए बुद्ध के शरण मतलब आचार्य के शरण में जाना पड़ेगा, धर्म के शरण में जाना पड़ेगा। उनका क्या धर्म क्या है, उनका वैशिष्ट क्या है, उनका विधि व्यवस्था क्या है, उनका मार्ग क्या है, उस पर चलना पड़ेगा। और संघम शरणम गच्छामि, संघ क्या है? हमारा सत्संग एक संघ बन गया है। इतना बड़ा संघ कि आज पूरे विश्व के हर कंट्री में, हर देश में, हर गांव में सत्संग चल रहा है हमारा। जब ठाकुर श्री ठाकुर आए थे पावना से देवघर, तो उस टाइम में हजारों लोगों की भी जनसंख्या नहीं थी, गुरु भाइयों की, लाख तो बहुत दूर की। आज के दिन में करोड़ों गुरु भाई हमारे हैं पूरे विश्व में, करोड़ों, 5, 10, 15 जितना कह सके। मेरे पास तो एक्चुअल डाटा नहीं है। फिर कहता है धर्म क्या है? धर्म कहता है कि जो आदमी धर्म और संघ की शरण में आता है वह समस्त ज्ञान और सत्य को जान लेता है। आर्य शब्द सुख दुख का कारण, दुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग को बताता है। इस मार्ग की शरण लेने से कल्याण होकर मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसीलिए पूज्यवर दादा, पूजनीय बवेदा
ये संघ जो है हमारा, इस सत्संग को इतनी तीव्र गति से, इतनी दक्षता से, इतने एफिशिएंसी के साथ पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। एक बार जो बाबा बवाईदा 100 दिन के लिए गए थे दीक्षा अभियान पर, तो 4.5 लाख के करीब दीक्षा दे करके आए थे। आप अंदाज कीजिए, हम लोग 4,500 भी अभी दीक्षा जीवन में नहीं दे पाए, और वो 100 जो 10, 12 साल, 15 साल हो गया पंजाब, तो वो बुद्ध देव वही है, हम लोग उनके फॉलोवर हैं, हम उनके पथ पर चलने वाले हैं। इन अदर वर्ड, सीसी बरदा बोले जो हम लोग कहते हैं एसपीआर है, साप्रतिऋत्विक, हम लोग साप्रतिऋत्विक वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग सीसी ठाकुर के दीन सेवक हैं, क्षीण सेवक हैं और अत्यंत ही मलिन सेवक। दीन सेवक, क्षीण सेवक, मलिन सेवक, ऐसा भावना रह के चलने से ही सीसी ठाकुर की हम लोगों के ऊपर दया पा सकते हैं। हम लोग का इतना सौभाग्य तो नहीं है कि ठाकुर जी से, सीसी ठाकुर परिवार से इतना क्लोज होकर के, जैसे हमारे अभी मलियदास बताए कि ठाकुर जी की, सीसी बरदा की, सीसी दादा की, पूजनीय बवाईदा की इतनी दया, आशीर्वाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाया। इतना भाग्य तो सबका बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए रहते हैं। ठाकुर जी बोले निष्ठा, लगे रहने से ही होगा, इस निष्ठा चाहिए। और तीसरा है शिक्षा दीक्षा। तो शिक्षा में हमें ज्ञान हासिल करना है, कहाँ? सत्संग में। दीक्षा ठाकुर जी का बीज मंत्र मिलता है, और उसके वजह से, उसके दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ठाकुर जी ने जो पथ दिया है सुसंतान के लिए, इसलिए सुविवाह की जरूरी है, अनुलोम विवाह की जरूरी है, और सवर्ण विवाह, सवर्ण और अनुलोम विवाह की आवश्यकता है। जब तक अच्छे संतान नहीं आएंगे तब तक अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे देश की परिकल्पना संभव नहीं है। और ये सबसे ज्यादा उत्तम आप अभी देवघर में आप देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी परिवार से या ठाकुरवाड़ी से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके संतान में और हमारे संतान में लाखों डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। मैं साधारण गुरु भाइयों की बात कहता हूँ कि हमारे आश्रम में मैं उसी समय एक बहुत बड़े हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट था, वार्डन, 1000-1200 स्टूडेंट उसमें रहता था। उस हॉस्टल में मैं एक दीक्षा का रूम बना रखा था, रात में जाता था, कभी दीक्षा दे के आ जाता था, उसमें चाबी मेरे पास थी। उस रूम के बगल में एक राहुल कुमार नाम का एक लड़का था, सिलीगुड़ी का। वो लड़का दीक्षित था, सिलीगुड़ी में रहता था, उसके पिताजी टीचर थे। तो जब मुझे दीक्षा की आवश्यकता होती तो उसको संपर्क करता था, और वो 2-4-5 बच्चे को लेकर के हमारे रूम में आ जाता था। इस तरह दीक्षा होता था, क्योंकि समय तो मिलता नहीं था। एक दिन वो लड़का हमारे आईएसएम कैंपस में खेलते खेलते, बच्चों अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था, दौड़ रहा था फील्ड में, फुटबॉल के साथ खेल रहा है और खूब दौड़ रहा है। खेलते खेलते बेहोश होके गिर गया। गिरने के बाद वो बहुत बेहोश हो गया, और उसको लगा, उसके आंख के सामने अंधेरा छा गया, और उनको लगा कि अब मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊं। उनको एहसास हुआ, बेहोश हो गया, फिर उसको अंधेरा छाने लगा, उसकी सांसें की गति जो है कम होने लगी, वो परेशान हो गया, और उनको महसूस पूरा कंफर्म हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं चला जाऊंगा। लेकिन बहुत स्ट्रांग लड़का था, रोज स्तुति करता था, प्रेयर और कति बात नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग लड़का था। उसके बाद उसके मित्र जो जब बेहोश हो गया, कुछ बोलना बंद कर दिया, तो उसके मित्र लोग आसपास से पानी का बोतल में पानी लेकर आए, उसके पानी छीटे आंख पर, मुंह पर, बेहोशी उसका खत्म किए, पानी पिलाए। तो जब मरने लगा तो उसको जब महसूस हुआ कि अब मैं जा रहा हूं संसार से, आंख बंद हो गया, अंधेरा छा गया, चारों तरफ सांसें उसकी रुक रही थी, तो उस टाइम में वो लड़का मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर, मैं तो अपने मम्मी पापा का अकेला लड़का हूं, आप दया करके मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखें। देखिए, एक लड़का मरते समय अपनी चिंता नहीं करके अपने माता पिता की चिंता करता है कि मैं अपने मम्मी पापा का अकेला लड़का हूं,
बुढ़ापे में उसको कितना कष्ट होगा, दुख होगा, कौन उसकी सेवा करेगा, कौन कंधे देगा, कौन उनका दवा ला देगा, कौन उसको उठाएगा बैठेगा, उसकी चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। वो बस ठाकुर जी से निवेदन कर रहा है कि ठाकुर जी मेरे मम्मी पापा का आप ख्याल रखें। ऐसा संतान किसके परिवार में हो सकता है जहां पर ठाकुर जी के सत्संग को, ठाकुर जी की व्यवस्था को, ठाकुर जी के पद्धति को, ठाकुर जी की विधि व्यवस्था को लेकर के हम लोग सुसंतान पा सकते हैं, सुविवाह कर सकते हैं। नहीं तो आजकल विवाह का मतलब बिजनेस हो गया। यहाँ पर जिस घर में अच्छे पैसे मिलते हैं, लड़कियां भी कमाती है, लड़के भी खूब ऐसे कमाते हैं, और बाद में पता चलता है कि विवाह क्या क्या कंसीडर, वो प्रतिलोम शादी है या अनुलोम शादी है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा, दीक्षा, विवाह, ये तीनों चीज को ठीक करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये कौन कर सकता है? जो समर्थ पुरुष है। हम लोग शिक्षा लाइन में हैं तो इसमें ही कोशिश करेंगे। हम लोग ऑनलाइन कोरोना काल में हम लोग दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग आईएसएम के स्टूडेंट, आईएसएम के टीचर को, आईएसएम के स्टाफ को, लोकल धनबाद। तो शिक्षा, दीक्षा, विवाह, ये तीन चीज होते हैं। तो उसके बाद जब शिक्षा में हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं तभी इंसान बन सकते हैं, और दीक्षा लेकर के हम मंत्र हासिल करते हैं। हम मंत्र कौन सा करें? एक बार श्री हरिनंदन दा बैठे हुए थे ठाकुर जी के पास। हरिनंदन दा बोले, ठाकुर जी सुनते हैं राम नाम में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, उसमें बहुत बहुत अनुभूति होती है। हरिनंदन दा नए नए आए थे नमस्ते पुरुष। तो ठाकुर जी सीरियस होकर बोले कि सदगुरु के द्वारा दिया मंत्र भी राम नाम होता है। राम बोलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जो हमारा बीज मंत्र है, जो हमें मंत्र मिला है, जो सदगुरु के द्वारा मंत्र मिला है, ठाकुर जी बोले वही सदगुरु द्वारा दिए गए मंत्र को ही राम नाम समझ के जपना चाहिए। तो उन्हें तसल्ली हुई वास्तव में। और ये मंत्र जो है, ये हम लोग का सबसे लेटेस्ट एडवांस वर्जन ऑफ डिवाइन मंत्र जितने हैं उसके सबसे एडवांस। तो मंत्र का अर्थ होता है, मतलब मंत्र ऐसी ध्वनि है जिससे मन का कल्याण हो जाता है, यानी मानसिक कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है मननाथ त्रायते इति मंत्र, मतलब जो जिससे मन प्राण जो परिश्रम मन है, जो दुखी मन है, जो कष्ट मन है, जो अभावग्रस्त मन है, जो हर तरह से परेशान है, मननाथ त्रायते इति मंत्र। This conference will now be recorded. नाम का जो मंत्र जपते हैं वो भावनात्मक मंत्र, और ध्वनात्मक मंत्र हो गया एवं एं क्लीं ये सब, और गुणात्मक जो है वो हम लोगों का मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र। इस तीनों तरह के मंत्र में अलग अलग है, लेकिन ठाकुर जी का दिया हुआ मंत्र हम लोग यही मानते हैं कि उन्होंने जो दे दिया वही फाइनल मंत्र। ठाकुर जी की पथ पर चलने से, ऐसा ठाकुर जी का दीक्षा को लेकर के चलने से ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में कोई अलौकिक घटना ना हुई। अगर किसी का भाग्य बहुत खराब है,
तो भी उसको उस तरह की अनुभूति होता है। अगर कोई बहुत दिन बहुत परेशान है तो भी उसको अनुभूति होता है। तो लोग आज के समय में लोग कहते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को हम लोग दीक्षा क्यों लेंगे। हम लोग कहते हैं, जागरण करते हैं तो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि युग पुरुषोत्तम है श्री श्री ठाकुर। कैसे युग पुरुषोत्तम? लोग कहते हैं कैसे आपका ठाकुर पुरुषोत्तम, कैसे राम कैसे है, कृष्ण की तरह कैसे है, मोहम्मद की तरह कैसे है, बुद्ध की तरह कैसे है, चैतन्य की तरह कैसे है? इसका क्या प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ है। जिस महापुरुष के जन्म लेने के साथ ही उनके प्रसूत घर के चारों तरफ प्रकाश फैल गया। देखिए जब ठाकुर जी धराधाम पर पैदा हुए तो उनके घर के चारों तरफ प्रकाश फैल गया। दूर दूर जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तो वो लोग चिल्लाओ कि देखो कि श्रीचंद्र चक्रवर्ती के घर में आग लगी है, चलो बुझाने। जो जन्म लेने के साथ ही रोने के बजाय हंसने और मुस्कुराने लगे, वही पुरुषोत्तम। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है? रोता है, मैं करता है। लेकिन ठाकुर जी जब पैदा हुए, भूमिष्ठ में धरती पर आए माँ के गर्भ से, तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और जिनके जन्म लेने के साथ ही उनके सिर पर काले काले केस भरे हुए थे, श्री ठाकुर जन्म लेने के साथ ही उनके सिर पर काले काले चूल, काले काले केस, हेयर भरे हुए। नॉर्मली 6 महीना के पहले किसी बच्चे के किसी ऐसे शिशु के सिर पे केस नहीं रहता। और ठाकुर जी जब जन्म लिए थे उसके समय उनके आने के साथ ही 32 से 32 दांत मौजूद थे। ये वही जानते हैं जो ठाकुर वाली कराते हैं। मैं तो छोटा मोटा बात बता रहा हूँ, इसे सुना हुआ। और समझिए कि ठाकुर जी हमारे पुरुषोत्तम कैसे हैं। नॉर्मली बच्चे 9 महीना में गर्भ से बाहर आ जाते हैं और हमारी श्री ठाकुर 13 महीने में अपने माँ के घर से बाहर आए। और क्या किया जा सकता है? पुरुषोत्तम की और एक पहचान है, जितने महापुरुष पुरुषोत्तम में, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, मोहम्मद हो, ईसाई हो, सब फ्राइडे को ही जन्म लिए। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, मुस्लिमों में नवाज फ्राइडे को कहा जाता है। हर जन आपको अगर मिला के देखेंगे कि कुंडली इन लोगों का अगर कुछ पता तो सारे पुरुषोत्तम फ्राइडे को ही जन्म हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो जन्म लेने के कुछ साल बाद ही, साल 6 महीना, साल 2 साल के बाद ही, इसलिए जो गोली बनाए थे हेमराज कमी ने, वो एक मुट्ठी गोली उठा करके खा लिए और उसको कुछ नहीं। तो पुरुषोत्तम की पहचान तो वो आने से पहले उनके, जब वो माँ के गर्भ में थे, ऋषि मुनि आकर के बोले थे कि माँ आपके गर्भ से इस दुनिया के दुख दर्द को दूर करने वाले महापुरुष आने वाले, वो पूर्ण पुरुष, संपूर्ण पुरुष आने वाले हैं। इसलिए हम लोग श्री ठाकुर को पूर्ण पुरुष कहते हैं, संपूर्ण पुरुष कहते हैं। वो अवतारी पुरुष हैं, वो मंगलमय पुरुष हैं, वो हर तरह से जीवन में हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मालिक हैं। हम उनके दास हैं, कोई दीन चीन मलिन दास हैं। हम लोग बहुत छोटे मोटे दास हैं। ठाकुर जी की बात जब आती है, जब दीक्षा की बात आती है, तो दीक्षा के दौरान बहुत से लोगों को अलग अलग तरह की अनुभूति होती है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि हमारे धनबाद रांची के बीच में चतरा जगह है, वहाँ एक ऋतिक दादा रहते हैं, श्री नंदन सिंह, श्री नंदन सिंह। एक बार वो किसी को दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा उस दौरान एक अंधा आदमी, उनका नाम था रवीन था, वो आकर के बैठ गया, बोला मैं नहीं दीक्षा लूंगा। अब वो दीक्षा आप पर बैठ गया तो उसको कहा कैसे देते हो, तो दीक्षा ले लिया। और दीक्षा देने के बाद वो सब कुछ ठीक करने लगे और कुछ दिनों के बाद उसके आंख का अंधापन दूर हो गया। अब देखिए कैसे कैसे मिराकल। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, हमारे आसाम में इंद्राणी देव
करने से इंद्राणी थे। वो एक बार कहीं दीक्षा ले रहे थे गुजरात साइड में। तो गुजरात में जहाँ दीक्षा हो रही थी वहां पर एक बच्चा था, लड़का 12-15 साल का। उसकी माँ ने उस बच्चे को दीक्षा पढ़ा के बिठाया और दादा को बताया नहीं, इंद्राणी देखो कि ये बहरा है। वो लड़का बहरा था, कान न सुनता था न बोलता था। तो बैठा तो दिया उसको, और उसी क्रम में बहुत लोग बैठे हुए थे, 10-12-15 आदमी, उनका दीक्षा हो गया। दीक्षा होने के बाद उसकी माँ बताई कि दादा ये मेरा बच्चा तो बहरा है, ये क्या सुना होगा नहीं सुना होगा, कैसे स्मृति करेगा, इसको थोड़ा बता दीजिए। तो इंद्राणी देव दादा जो हमारे सीआर दादा का बहुत आश्चर्य हुआ, माँ पहले आपने क्यों नहीं बताया कि बच्चा बहरा है, अब हम इसके लिए क्या कर सकते, दीक्षा तो हो गई। तो उनको पूछा गया, आपको हमने एक इशारे से पूछा गया, आपको कुछ बोला, मंत्र आपको बोला, कुछ याद है? तो लड़के ने हाथ से जमीन पर लिख के वो बीज मंत्र लिख के बता दिया। जो बहरा आदमी है, बहरा लड़का, वो उस बीज मंत्र उसको सुन करके वो हाथ से जमीन पर लिख के बता दिया कि यही बीज मंत्र हमें दीक्षा मिली। देखिए कितनी बड़ी मिराकल। दीक्षा के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक बार हमारे कुमोदा जो ठाकुर जी के बहुत प्रिय है, बहुत इतने प्रिय भक्त सांगो पांगो, उन दिनों ठाकुर जी के जितने सांगो पांगो थे उसमें सबसे प्रिय हमारे कुमोद था। जैसे सुशील गाते या अनंत कुमार गाते या दुर्गानाथ सान्याल गाते या गोस्वामी गाते या नफर घुसते, उसमें से कुमोद भी थे। तो एक विदेशी आया दीक्षा लेने के लिए, वो अंग्रेजी छोड़ के कुछ नहीं जानता। तो वहां पर वो जाहिर किया कि मैं आई आल्सो वांट टू टेक इनिशिएशन, मुझे भी दीक्षा चाहिए। तो चारों तरफ ठाकुर जी श्री घुमाए, वहां बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, विद्वान से विद्वान, बुजुर्ग से बुजुर्ग, अनुभवी से अनुभवी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोल करके श्री ठाकुर ने कुमोद दास को बोले, ए जा कुमोद, तुम्हें दिखा दिए। अब वहां पर बैठे सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, भाई कुमोद को तो कोहसु पर मऊ कर दो, AUMOD भी लिखने नहीं आता है, तो अंग्रेजी में ये क्या दीक्षा देगा, और वो दीक्षा में क्या सुनेगा। सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन फिर भी कुमोद दास को आदेश था ठाकुर जी को, चले गए दीक्षा लेने देने के लिए। दीक्षा करने गए, नाम पता सब कुछ लिख करके सही सही सिग्नेचर कराने के बाद दीक्षा लेकर आए, और ठाकुर जी के पास वो विदेशी ट्रेनर भी आया, और ये तो सब लोग हंसने लगे, क्या दीक्षा दिया होगा और वो क्या दीक्षा लिया होगा। तो ठाकुर जी तो अंतर्गामी सारा किला सारा लीला तो उनका होता ही, आपको पता ही। कुमोद दास के पूछे, एक कुमोद तुम कौन सा भाषा दीक्षा दिए? तो कुमोदा बोले, আমি বাংলা ভাষা আমি दीक्षा दी। वो विदेशी को भी ठाकुर जी पूछे, yes, in which language you took the initiation? You heard the initiation, all the words, all the mantra you heard in which language? तो बोलता है, I heard all the information, all the language, all the version in English. अब देखिए, इधर बांग्ला में बोल रहे हैं और हैबिट करके वो कन्वर्ट होके उनके काम में इंग्लिश में जा रहा है। इससे बड़ा और क्या मिराकल हो सकता है? एक आदमी बांग्ला में दीक्षा दे रहा और सुन रहा है, उसी दीक्षा को अगला आदमी हिंदी में सुन रहा। ये ठाकुर जी के लीलाओं का एक से एक उनका उदाहरण है। क्या बताए, हम लोग का जीवन तो व्यर्थ हो गया, हम लोग ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए, ठाकुर जी को कुछ सेवा नहीं कर पाए, नौकरी के लोग में, परिवार चलाने के लोग में, संसार के लोग में हम लोग अपना जीवन जो है समय नष्ट कर रहे हैं। और दीक्षा की बात बताता हूँ, उड़ीसा का एक घटना है। एक माँ, एक परिवार था, वाइफ हस्बैंड था, बच्चे भी थे, घर परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा था, दाना पानी चावल रोटी किसी तरह, लेकिन पैसे का अभाव था। तो एक दिन दीक्षा के
सुबह में 1 रुपया दीक्षा करने स्मृति करना है, दादा ने करना है। तो रात में सोते समय अपनी पत्नी को पूछता है, ए तुम्हार काछे एगो टाका होवे की? तो माँ बोलती है, हमार काछे तो एको आधा एक नया पैसा আছে, एक नया पैसा है, आपने टाका की गिलास पड़े। तो वो भी उसकी पत्नी भी जब निराश हो गई, निराश कर दी, तो चुपचाप सो गया। क्या सुबह देखा जाएगा कि सुबह क्या स्थिति करें। फिर सोचे ठाकुर जी को जो इच्छा हुई, ठाकुर जी बोले अपनी सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा की को समझने की चेष्टा करो। तो यही बात सोच के सुन के सो गए। सुबह सो करके उठा और यही दरवाजा खोलता है, तो दरवाजा खोल के बाहर देखता है कि 1 रुपये का नया नोट उसके दरवाजा के सामने गिरा हुआ है। देखिए कितने बड़े उनके जीवन में पैसा की संभव। 1 रुपया देख करके आसमान की तरह कूद गया, आसमान से कूद गया और वो 1 रुपया लेके जाके एक दूसरे गुरु भाई के बात बता रहा हूँ। एक दूसरे गुरु भाई के घर में दीक्षा के लिए पैसा नहीं था। घर में राशन पानी तो था लेकिन पैसा नहीं था, राशन पानी भी नहीं था, लेकिन उनके घर में नारियल का पेड़ था। अब सुबह दीक्षा के स्थिति कैसे करे? वो सुबह बोला ठीक है, ठाकुर जी बोले सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा को समझने की चेष्टा करो। सो गया, सुबह सो के उठा, जब कोई पैसा नहीं मिला, व्यवस्था नहीं हुआ, तो नारियल के पेड़ को पकड़ करके और जीवन पालन करना है स्वामी मंत्र स्मृति का पढ़ दिया। और जब महीना खत्म हुआ तो पेड़ के साथ नारियल को बेच करके इस तरह लोग ठाकुर जी के दीक्षा का स्मृति को रक्षा करते हैं। ठाकुर जी बोले इस स्मृति से दीक्षा बचती, शरीर बचता, कर्म से सदाचार से समाज बढ़ता, जीवन बचता। जब हम स्मृति नहीं करेंगे तो हमारा दीक्षा नहीं बचेगा। जिस तरह हम खाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में हमारा जीवन शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर आपके सदाचार से समाज बढ़ता, समाज में स्वस्थ नहीं है, सदाचार का नियम पालन है, श्रद्धा निष्ठा, उस समाज आज उड़ीसा है, आज आसाम है, आज बंगाल है, इससे ठाकुर जी की गतिविधि कितना तेज से चल रही है। फिर बोलते हैं ठाकुर जी देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण। We have to conclude, so I would request you if you can have a conclusion. That would be great. तो ठाकुर जी बोले देने को तो गुरु बनाया, पाने को परित्राण। देने में सो नमो नारायण, लेने में चौहान। ठाकुर जी के शब्द लेना होता तो बड़ी बड़ी बाहें फैला करके ठाकुर जी ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दो। और जब देने की बात होती है तो उस टाइम में हम जो है सुखी जाते। इसलिए ठाकुर जी लास्ट में वार्निंग दिया है, उपासना में सीधे लिखा हुआ है कि ईश्वर का आया संदेश उनके कार्य में तेरी संगति देकर योगदान हो धन दैनिक होगी। इससे ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के आंदोलन में, ठाकुर जी के मूवमेंट में, ठाकुर जी के मिशन में जो सहयोग देगा, जो त्याग करेगा, जो बलिदान देगा, जो प्यार करेगा, जो इष्ट निष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा, आदर्श निष्ठा के साथ चलेगा, उसका मंगल में ठाकुर जी बोले हैं लास्ट में कि सतनाम मनन सदगुरु ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय लो। मैं निश्चय कहता हूँ तो मैं अपने उन्नयन के लिए और तो ठाकुर जी ने हमें सब कुछ बोल दिया, लेकिन हम लोगों का अपना अपना कर्म फल है। ठाकुर जी दया करके जैसे हम लोग का मंगल करें, जैसे हम लोग का कल्याण करें, उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की मर्जी से हम लोग का जीवन चल रहा है। इसके साथ ही सभी गुरु भाई, गुरु माँ सबके मंगल में जीवन के लिए परम पिता के राहुल चरणों में निवेदन करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें और हर तरह से जीवन में फलित हो।